नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं श्री करवा चौथ व्रत कथा। करवा चौथ पर चंद्र दर्शन से पहले व्रत की कहानी पढ़ी जाती है। कुछ लोग व्रत की कथा दोपहर 12 बजे के बाद पढ़ लेते हैं। कुछ लोग व्रत की कथा सायंकाल को चंद्र दर्शन से पहले पढ़ते हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापनी चतुर्थी के दिन करवा चौथ व्रत किया जाता है। इस साल यह व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। पति के दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ में गणेश चतुर्थी के व्रत की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन या फलाहार का विधान है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाएं अपने परिवार की परंपरा के अनुसार करती हैं। इस व्रत को 12 या 16 वर्ष तक लगातार किया जाता है। इसके बाद इसका उद्यापन भी किया जा सकता है। जो महिलाएं आजीवन करवा चौथ व्रत करना चाहती हैं वे इस व्रत को कर सकती हैं। आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ व्रत रखा। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बताया कि आज उसका व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलने की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, व्रत खोल लें, लेकिन भाभी ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला। बहन को अपने भैया की चतुराई समझ में नहीं आई। उसे देखकर करवा उसे अर्घ्य देकर खाने का निवाला खा लिया। जैसे ही वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती उसे छींक आ जाती है और दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तभी उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बेहद दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चित करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी, अपने सतीत्व से पुनः जीवित दिलाकर रहेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी को व्रत किया और अगले साल कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को फिर से आने पर उसने पूरी विधि विधान से करवा चौथ व्रत किया। शाम को सुहागनों से अनुरोध करती है कि यम सुई ले लो, पिय सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागनी बना दो। जिसके फलस्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उनकी सुनी वैसे ही सभी की सुनना, सभी का सुहाग अमर कर देना। हे गणेश जी महाराज आपकी जय हो, हे करवा माता आपकी जय हो। दोस्तों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को